अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली रोज़ ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में अपने रेड ब्लड सेल्स के फंक्शंस को थॉरली डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने उसका एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था उसको भी हमने रिवाइज कर लिया था। आज हमें देखना है कि रेड ब्लड सेल्स फंक्शंस तो परफॉर्म करते हैं, उनका फेट क्या, यानी उनकी एक प्रॉपर डेस्टिनी क्या है हमारी बॉडी में। अपना रोल प्ले करने के बाद उनके साथ किस तरह से डिस्ट्रक्टिव जो है फिनोमिना होता है वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है, दैट इज़ फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन है उस पर हमारा रेड ब्लड सेल्स के फेट भी जो है वो डिपेंड करता है। हमें पता है कि 120 डेज तक रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये अपना फंक्शन प्ले कर पाते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स बनते हैं। उसके बाद ये डिग्रेड हो जाते हैं। आज हमने वही देखना है, इनकी डिग्रेडेशन के स्टेप्स, किस किस कंपोनेंट में ये डिग्रेड होते हैं, कहाँ कहाँ डिग्रेड होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। जब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पैन 120 डेज ये पास कर चुके होते हैं तो उन रेड ब्लड सेल्स को हम ओल्ड रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स हमारे पास, इनमें अब चेंजेस क्या आती हैं यंग रेड ब्लड सेल के मुकाबले कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्रिजाइल हो जाती है, यानी वीक हो जाती है, हमारे पास सेंसिटिव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द यंगर रेड ब्लड सेल। और हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो कि कैपिलरीज में मूव कर रहे होते हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये वेसल यानी कैपिलरी जो हमारे पास है उसमें से पास आउट होते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग हमारे पास पास आउट होते हैं। और यंग रेड ब्लड सेल्स से का जो डायमीटर होता है, कैपिलरी का डायमीटर एक रेड ब्लड सेल से या तो कम होता है या इक्वल होता है। तो इसलिए हमारे पास रेड ब्लड सेल्स स्क्वीज़ होकर हमारे पास ब्लड के अंदर एंटर होते हैं थ्रू कैपिलरीज जो कि एक सिंगल एपिथेलियल लेयर होती है। लेकिन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की सेल मेम्ब्रेन फ्रिजाइल हो जाने की वजह से वो स्क्वीजिंग का फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते। ये स्टेप ना करने की वजह से उनकी जो है वो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाती है। ये एक पूरा फिनोमिना था जो मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस करके बता दिया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन भी जो कैपिलरीज के लेवल पे है वो भी एक ख़ास जो है वो साइट, हमारे पास पर्टिकुलर साइट या स्पेसिफिक साइट पे हो रही होती है। हमारे पास स्प्लीनिक कैपिलरीज जो हैं जो स्प्लीन में प्रेजेंट होती हैं, जो एक लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीनिक कैपिलरीज जो हैं उनमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शंस होती है। और इसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो स्प्लीनिक कैपिलरीज हैं उनका डायामीटर बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैपिलरीज। इस वजह से इधर से स्क्वीज़ होना तो बहुत ही मुश्किल होगा ओल्ड रेड ब्लड सेल्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है और इस वजह से स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो ओवरऑल फिनोमिना था वो ये था कि डिस्ट्रक्शन किस तरह से कॉज होनी है। फिर हमारे पास जो डिस्ट्रॉयड रेड ब्लड सेल्स है इनके साथ अब क्या होना है, जो कि हमारे पास ये पूरा फिनोमिना है कि ये डिस्ट्रक्शन इनकी हो चुकी है। रेड ब्लड सेल जब डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो उनमें से उनका जो एक प्रोटीन पिगमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उसका कलर पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है एक रेड ब्लड सेल के कलर के लिए, वो हमारे पास है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ हो जाता है जब एक डिस्ट्रक्टिव रेड ब्लड सेल की हम बात करें तो उसमें से रेड ब्लड सेल रिलीज़ हो जाता है। और रिलीज़ होने के बाद हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट साइट्स पर मौजूद फेगोसाइटोसिस जो है वो उसके प्रोसेस से होते हुए ये फेगोसाइटोस्ड हो जाता है। वो भी कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे, जैसे कि लिवर में हमारे पास कुछ कुफर सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं हीमोग्लोबिन को। स्प्लीन हमारे पास है जो हीमोग्लोबिन को रिसीव करता है, मतलब फेगोसाइटोस कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, जिसे हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। और हमारे पास बोन मैरो है।
ये 3 पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ पर हीमोग्लोबिन को फेगोसाइटोस किया जाता है बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ बॉडी। हीमोग्लोबिन जो है जब हमारे पास फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से भी गुजर जाता है तो वो डिग्रेड हो जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? आयरन, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन आफ्टर फेगोसाइटोसिस डिग्रेड हो जाता है। आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन इसके कंपोनेंट्स हैं जिसके बाद ये डिस्ट्रक्शन कॉज या ब्रेकडाउन जब होती है, हीमोलिसिस होती है, तो आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन में ये डिग्रेड हो जाते हैं। आयरन का क्या है कि हमारे पास आयरन जो है एक प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है जिसे हम एपोफेरिटन भी कहते हैं, एपोफेरिटन। इसके साथ कंबाइन होता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू फेरिटिन। फेरिटिन एक स्टोरेज फॉर्म है और ये स्टोर हो जाती है इन ऑर्डर टू बी यूज्ड लेटर। जब भी बॉडी को ज़रूरत हो या सेल को ज़रूरत हो तो स्टोरेज जो है फॉर्म फेरिटिन, एपोफेरिटिन की प्रोटीन की दूसरी फॉर्म है जो स्टोरेज फॉर्म है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है ताकि बॉडी जब भी रिक्वायर्ड हो, रिक्वायरमेंट पे इसे यूज़ कर सके। ग्लोबिन जो है हमारे पास ये प्रोटीन स्टोरेज बनाती है बॉडी का, जो कि बाद में बॉडी यूटिलाइज कर सकती है इन केस ऑफ स्टारवेशन। पोरफायरिन हमारे पास, इसका ज़रा इम्पोर्टेंट केस है कि पोरफायरिन जो है ये हमारे पास डिग्रेड हो जाती है इनटू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन में हमारे पास डिग्रेड हो जाती है और ये हमारे पास बॉडी से इवेंचुअली एक्सक्रीट आउट हो जाता है लिवर के ज़रिए, बाइल से बाइल जो है उसके थ्रू हमारे पास ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये बॉडी में नहीं रहता क्योंकि इसमें कुछ फैट डिपोजिशन और इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए वेस्ट हैं। तो ये डिग्रेड होकर बॉडी से इसकी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो एक्सक्रीशन है। तो अगर हम इसका फ्लोर चार्ट देखें तो वो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। हम पहले कोई एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट की अगर हम बात करें उसमें 10% जो हैं वो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्ट होते हैं, यानी जिन्हें हम सिनाइल बोलते हैं, ऑल रेड ब्लड सेल वो डिस्ट्रॉयड होते हैं हमारे पास डेली बेसिस पे 10%। और हमारे पास अगर 10% डेली रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉयड होंगे तो वो हमारे पास 0.6 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा में जो है वो रिलीज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन से हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है। तो 10% अगर डेली रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉयड होंगे एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में तो 0.6 ग्राम पर डेसीलीटर हमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में रिलीज़ होगा और 0.9 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास बिलीरुबिन है जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आपने याद रखने। अब हम आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन का एक रिपीटेड फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको इन तीनों की समझ लग जाए कि जो हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हीमोग्लोबिन जिनमें डिग्रेड होता है, ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास बॉडी में कौन से यूज़ में इन्वॉल्व हैं और कौन एक्सक्रीट होता है। ये हमारे पास एक ब्रीफ सा फ्लो चार्ट है जो कि आज की डिस्कशन के ऊपर ही बेस्ड है। इसे हम ओवरऑल फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स कह रहे थे कि हमारे पास पहले स्प्लीनिक लेवल पे कैपिलरीज में डिस्ट्रक्शन होती है रेड ब्लड सेल्स की। उन्हीं डिस्ट्रॉयड रेड ब्लड सेल्स में से हीमोग्लोबिन रिलीज़ हो जाता है और फिर फेगोसाइटोज्ड होने के बाद बाय डिफरेंट मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन लिवर, जो कि हमारे पास कुप्फर सेल्स हैं, स्प्लीन और बोन मैरो। उसके बाद हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली 3 कंपोनेंट्स में डिग्रेड हो जाता है जिसमें हमने आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन को देखा। आयरन जो है वो एपोफेरिटिन एक प्रोटीन है, इसके साथ जो है ये कंबाइन होता है, इसीलिए मैंने एडिशन का साइन डाला है, और फेरिटिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि स्टोर्ड फॉर्म है और स्टोर और रीयूज्ड हो सकता है जब भी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद ग्लोबिन है। ग्लोबिन जो सेकंड कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, वो प्रोटीन पूल बनाता है, यानी प्रोटीन की स्टोरेज को जो है वो मेंटेन करता है और स्टोर्ड और रीयूज्ड हो सकता है। पोरफायरिन जो है वो बिलीरुबिन में डिग्रेड हो जाता है और बिलीरुबिन बाय लिवर
जो है वो बाइल के थ्रू, जो कि हमारे पास सिक्रीशन होती है उसके हमारे पास थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये हमारे टिपिकल रेड ब्लड सेल का फेट है, डेस्टिनेशन है थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर पासिंग द लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।